हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से यदि n बराबर हमें दिया हुआ है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7, तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे। जबकि n क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 और 7। चलिए हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी बच्चों हमारे पास, कि निरंतर शून्यों की संख्या, n में निरंतर शून्यों की संख्या, निरंतर शून्यों की संख्या n में निरंतर शून्यों की संख्या 2 और 5 की 2 और 5 की उभयनिष्ठ घात, उभयनिष्ठ घात 2 और 5 की उभयनिष्ठ घात पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है। अब देखो हमें जो n दिया हुआ है उस पर चलते हैं। तो हमें n क्या दिया हुआ है, n हमें दिया हुआ है 2 की घात 3, 5 की घात 4, 3 की घात 4 और इंटू 7। अगर यहाँ देखें तो दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, 5 की घात 3 टू 5, 3 की घात 4 और 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 5 की उभयनिष्ठ घात, उभयनिष्ठ घात किसके बराबर आ रही है बच्चों, 3 के बराबर आ रही है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि n में निरंतर शून्यों की संख्या, n में निरंतर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर होगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।